अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अस्फारिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगा कर बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी पर दरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत देर से आप हजरात इस महफिल में बैठे हुए हैं। दोनों ही हिस्सा मस्जिद का है और पूरी बेदारी के साथ अच्छे अखलाक खुश मिजाजी के साथ आप हजरात इस महफिल में सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं। काफी देर भी हो चुकी है। बहुत देर तक मैं आपके सामने बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी जितनी देर रहें उतनी देर तक ये महसूस हो कि हम लोग महफिल रसूल में बैठे हैं। चेहरे मजलूमियत पर अब शबाब आने को है। वाह वाह, जिंदाबाद हजरत, वाह। चेहरे मजलूमियत पर अब शबाब आने को है। जालिमों पर जल्द ही रब का अजाब आने को है। वाह 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 हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। जो दुआ मांगी थी इब्राहीम ने रब के हुजूर, जो दुआ मांगी थी इब्राहीम ने रब के हुजूर, आज वो बाग़े खलीली का गुलाब आने को है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज वो बाग़े खलीली का गुलाब आने को है। बज़्म आलम से मिटाने कुफ्र शर की तेरगी, बज़्म आलम से मिटाने कुफ्र शर की तेरगी, आमिना की गोद में वो महताब आने को है। वाह 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 वाह, आमिना की गोद में वो वो महताब आने को है। आगे सुने। उनकी आमद की खबर सुनते ही खिलकत कह उठी, उनकी आमद की खबर सुनते ही खिलकत कह उठी। अब हमारी जिंदगी में इनकलाब आने को है। अब हमारी जिंदगी में इनकलाब आने को है। लज्जते दुनिया में खोकर भूल न जाना उसे, लज्जते दुनिया में, लज्जते दुनिया में खोकर बहुत ही प्यारा शेर है। भूल न जाना उसे, याद रखना हर घड़ी रोजे हिसाब आने को है। याद रखना हर घड़ी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या बस हो गया अब नहीं। चेहरे मजलूमियत पर अब शबाब आने को है।
आखिरी शेर सुने। जर्रे जर्रे जिसकी जू से जू फिशा हो जाएंगे, जर्रे जर्रे जिसकी जू से जू फिशा हो जाएंगे, वो रिसालत के फलक का आफताब आने को है। वो रिसालत के फलक का आफताब आने को है। वो रिसालत के फलक का आफताब आने को है। अच्छा, एक गुजारिश है कि जो बाहर बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनके लिए जगह है, बाहर जो बड़े साहब लोग हैं वो अंदर आ जाए, और अंदर चले काफी जगह है अंदर, आप लोग अंदर आ जाइए। मनीर चाचा के हेजा भेजा, हेजा हेजा वो हेजा वो पीछे चलो। और कोई बाहर है, आ जाए, अंदर आए। इस आयत करीमा की जिसकी मैंने तिलावत की है, एक एक लफ्ज माना खेज है और आमदे रसूल की रिफात, बुलंदी, मर्तबा, ऊंची शान ये आयतें बयान कर रही है। सबसे पहले लक़द, एक कद है और उस पर से लाम ताकीद लग चुका है। कद का माना बेशक, कोई शक नहीं, और लाम ताकीद का फायदा ये है कि कभी भी कोई शक इसमें न पैदा हो सका है और न कयामत तक हो सकता है। कैसे? वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। कुरान मजीद ने कहा कि कभी भी शक मत करना, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, हमने मूसा को अपनी आयतें, अपनी निशानियां अता करके रसूल बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, ऐसा रसूल जो अल्लाह से कलाम करता। मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, अल्लाह की शान ये रही कि वो किसी आम बशर से बात करे, जिससे बात करता है वो नबी होता है। फरमाया मूसा कलीमुल्लाह है, और अल्लाह कह रहा है हमने अपनी आयतें, अपनी निशानियां अपने नबी को देकर भेजा है। अच्छा, ये मूसा नबी करते क्या है? अन अखरिज कौमका, कि अपनी कौम को निकाल देते हैं। अच्छा, कहां से निकालते हैं? मिनज़्ज़ुलुमात, तारीकियों से, अंधेरों से, गुमराही से, दलालत से, जुल्म व तशद्दुद के माहौल, बर्बरियत की घटाटोप अंधेरे से निकाल देते हैं ये। अच्छा, निकाल कर अंधेरे से छोड़ देते तो फिर वो अंधेरे में चले जाते। तो कहा अंधेरे से निकालते हैं तो अंधेरे में छोड़ते नहीं। मिनन नूर मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से निकालते हैं, नूर की तरफ ले आते हैं। कहाँ लाते हैं? नूर की तरफ, नूर की तरफ ले आते हैं। तो नबी उसे कहते हैं जो नूर की तरफ ले आए। सुन रहे हैं मेरी बात? थोड़ी सी बेदारी दिखाएं, है ना, ताकि हमें भी लगे कि लोग सुनने वाले हैं। वरना अभी तो ये कह रहे थे कि आंखें खोल के लोग सोते हैं, हम समझेंगे कि फिर कान रख के भी नहीं सुनते, तो कहीं ऐसा ना हो। हम बात आपसे कर रहे हैं, हम तकरीर नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात हमारी नहीं, ये कुरानी बात है, ये कुरानी बात है। इन आयतों को सुन सुनकर सवाब भी लेते रहे, मजा भी उठाते रहे, और मिलाद में आकर बैठे हैं इसका सवाब भी पाते रहे। तो कहा नबी जो होता है वो जुल्मात से अपनी कौम को निकाल देता है, अंधेरों से निकालता है, और कहाँ लाकर छोड़ता है? नूर की तरफ ले आता है। मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और अगर सिर्फ नूर की तरफ लाकर छोड़ दे
और वो दुनिया से चला जाए तो फिर हो सकता है, अरे दुनिया से क्या, पहाड़ पर चला जाए तो लोग बछड़े की पूजा में लग जाते हैं। नबी मौजूद है, बस कुछ दिनों के लिए, 40 रातों के लिए वो तूर पर चला गया, आया वापिस, क्या देखता है लोग बछड़े की पूजा कर रहे हैं, तो निकाला था जुल्मात से और नूर की तरफ लाकर उसने छोड़ दिया। छोड़ा तो वो फिर वहीं जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ने इंतजाम फरमा दिया, कहा वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को भूल मत जाना, याद करते रहना, नूर दिल में ताजा रहेगा। वाह 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 वाह, हक है हजरत। तो अब अल्लाह का दिन है क्या? अल्लाह का दिन आप कहेंगे कि ये जुमा अल्लाह का दिन, ये शनिचर अल्लाह का दिन, ये इतवार अल्लाह का दिन, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जितने वार हैं सब अल्लाह के दिन। हम कहते हैं तो फिर अल्लाह ने ये क्यों फरमाया? अरे जिस दिन नूर में दाखिल किया वो भी तो अल्लाह का दिन था, जिस दिन जुल्मात से निकाला वो भी दिन तो अल्लाह का था। फिर अल्लाह ये कह क्यों रहा है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह? अगर इस नूर को सलामत रखना चाहते हो, इसको मिस नहीं करना चाहते, तो अल्लाह के दिनों को याद रखो, अल्लाह के दिनों को याद रखो। तो फिर देखो कि जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को नारे नमरूद में फेंका गया वो भी अल्लाह का दिन था, वो भी अल्लाह का दिन था। जब फिरौनियों को मूसा ने शिकस्त दिया वो भी अल्लाह का दिन था। जब ईसा इब्ने मरियम को आसमान पर उठाया गया वो भी अल्लाह का दिन था। सारे मुकद्दसात तारीखियां जितनी हैं वो सब के सब अल्लाह के दिन है। मगर अल्लाह कह रहा है खूब खूब अल्लाह के दिनों को याद करते रहना। जब ईसा का आसमान पर उठना अल्लाह का दिन है, जब नारे नमरूद में जाना अल्लाह का दिन है, जब मूसा का फिरौनियों को शिकस्त देना अल्लाह का दिन है, जब इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलना अल्लाह का दिन है, जब यूसुफ का कुएं में जाना अल्लाह का दिन है, जब यूसुफ का बादशाह बनना अल्लाह का दिन है। तो फिर ये क्यों नहीं मानते कि जब सारे नबियों का सरदार जिस दिन आया वो सारे दिलों का सरदार है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। हक है, हक है, बहुत खूब माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात और है जो जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। मस्जिद हमने बना लिया, सजा भी दिया, दरवाजा भी लगा दिया, सब कुछ मस्जिद में लग गया, सब कुछ हम कहते हैं मस्जिद को सजा लिया, बना लिया, सवार लिया, सब कुछ कर दिया, तो तुमने अभी भी उस नूर को सलामत नहीं रखा। मुसल्ले पर वही इमाम होना चाहिए जिसका ताल्लुक नूर से है। बेशक बेशक। सब कुछ बना लिया और मुसल्ले को महफूज नहीं रखा। बहुत प्यारी बात है। मुसल्ले को महफूज नहीं रखा तो नूर सलामत कहाँ रहेगा? नूर को मिट ही जाना है ना, नूर तो खत्म हो जाएगा। एक नूर और बता दें आपको, ये हुजूर की उम्मत का नूर है। या अय्युहल्लज़ीना, अच्छा देखें गौर से सुने, या कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। एक बार दिल से तौबा करो, एक बार गुनाहों से तौबा करो। तौबा भी करो तो हल्की फुल्की नहीं, वो तौबा करो कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह कहता है तौबतन नसूहा, तौबतन नसूहा। अच्छा देखिए, इस आयत की तफसीर जब आप पढ़ेंगे या नजरों से गुजरे, आजकल तो उर्दू में तफसीर है, हिंदी में तफसीर, जैसी चाहे पढ़े, बस पढ़ने वाला चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि बंदे मेरे ऐसी तौबा करो क्योंकि तुम मेरे महबूब की उम्मत हो। ईमान वाले या अय्युहल्लज़ीना आमनू
तूबू इलल्लाही तौबतन नसूहा, ईमान वालों से भी गलती होती है। ईमान वालों से अल्लाह कह रहा है, काफिरों से नहीं, फासिकों से नहीं, मुशरिकों से नहीं, मुनाफिकों से नहीं, बेईमानों से नहीं, साहिबाने ईमान से कह रहा है, ऐ ईमान वालों, तुम ईमान वाले हो, तुमसे भी खता हो सकती है। इससे पहले मैंने ऐसी तौबा सबको अता नहीं की, महबूब के सदक़े में तुम्हें अता की है। अच्छा, ऐसी तौबा करो ना, तौबतन नसूहा, मैं जानूंगा तुम जानोगे, तुम्हारे गुनाह के बारे में मैं जानूंगा तुम जानोगे। कैसे परवरदिगार, मैं तौबा करूंगा, बहुत सारे फरिश्ते हैं, बहुत सारे जिन्नात हैं, बहुत सारे गैब की खबरें रखने वाले तेज तर्रार लोग हैं, दूरबीन लिए बैठे हैं, वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यार ऐ परवरदिगारा, मैं जानूंगा तू जानेगा। कहा मेरे पास एक चादर है जिसको सत्तारी की चादर कहते हैं, जिसको सत्तारी की चादर, मैं अपनी चादर में तुम्हें ढांप लूंगा, ले लूंगा अंदर, और मैं तुम्हारी तौबा तुम्हारे गुनाहों को गिनवाऊंगा और सारे फरिश्तों से छिपाकर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम जानोगे और मैं जानूंगा। तुम्हारे सारे गुनाहों को मैं मिटा दूंगा और तुम्हें अपनी जन्नत में दाखिल कर दूंगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और सुनो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअहू, क्योंकि मैं अपने नबी महबूब को और उनके यारों को क़यामत के दिन रुसवा नहीं करूंगा, रुसवा नहीं करूंगा। रुसवा यौम युबअसून, हजरत इब्राहिम कहते हैं अपनी आजिज़ी और अपनी इनकिसारी पेश करते हुए मकाम खुल्लत पर फायज होकर कहते हैं, परवरदिगार क़यामत के दिन मुझे रुसवा मत करना। और अल्लाह कहता है अपने महबूब से, महबूब क़यामत के दिन मैं तुम्हें और तुम्हारे यारों को रुसवा नहीं करूंगा, रुसवा नहीं करूंगा। और तुम्हारे यार जब चलेंगे ना, तो इनके दाएं और सीने पर सामने नूर रोशन रहेगा, नूर रोशन रहेगा, चमकदार नूर चलेगा। ये बरमला बोल उठेंगे, यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना, ऐ हमारे रब, हमारे लिए इस नूर को मुकम्मल फरमा दे, हमारे लिए इस नूर को मुकम्मल फरमा दे, हमारे लिए इस नूर को मुकम्मल फरमा दे। वग़फ़िर लना, और बेपना अपनी मोहब्बत और जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। क्योंकि दोस्तों वहां बख्शने की बात कहाँ हो रही है, जब नूर मिल गया, जब सोहबत मिल गई, जब रसूल का करम आ गया, तो अब बख्शिश का सवाल ही कहाँ रहता। वग़फ़िर लना, अल्लाह कहता है मेरे बंदे कहेंगे इस नूर को मुकम्मल कर दे। और जन्नतुल फिरदौस कहते हैं सोहबते मुस्तफा को, जन्नतुल फिरदौस कहते हैं सोहबते मुस्तफा को, माइयते मुस्तफा को, रंगते मुस्तफा को, चाहते मुस्तफा को, उल्फते मुस्तफा को, शौकते मुस्तफा को, रिफ़अते मुस्तफा को। और जिसको नबी की सोहबत, नबी की शान और शौकत और नबी की आमद से गर्ज नहीं, वो जन्नतुल फिरदौस की दुआ न करे, जन्नतुल फिरदौस की दुआ न करे। अल्लाह कह रहा है नबी के यारों के आसपास नूर रहेगा। मैं सोचने लगा ये नूर कौन सा है, ये नूर सूरज है, सूरज तो रहेगा नहीं, उसको तो खत्म कर दिया जाएगा। चांद है, चांद की क्या हैसियत है, ये सितारे रहेंगे, सितारे भी नहीं रहेंगे। सारी कायनात जो रोशन है, ये कायनात रहेगी, इसको तो खत्म कर दिया जाएगा। फिर ये नूर कौन सा है जो दाहिने जानिब है, जो दाहिने जानिब है, जो सीने के सामने है। और जन्नती जो जन्नत में जाने के हकदार है, उनके इर्द गिर्द ये नूर टहलता होगा, ये घूमता हुआ नजर आएगा। और वो कहेंगे इस नूर को और बढ़ा दे, इस नूर को और बढ़ा दे, इसमें और इजाफा कर। तो अल्लाह कुरान में कहता है इस नूर के जो दीवाने नौली में बैठे हुए हैं, इस मस्जिद में मौजूद है, ये वही नूर है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये नूर कोई और नहीं होगा, ये नूर वही है जिसके आने पर तुम जश्न हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद,
मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, हक है, हक है। और आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप जैसे बोलेंगे वैसे बोला जाएगा। फिर देखें आप, वलक़द, अब आगे क्या है? वाह वाह वाह, मन माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह, खूब, बहुत खूब। अल्लाह को जानते हैं ना, अल्लाह को जानते हैं ना। सारी बरकत उसके हाथ में, सारी कुदरत उसके हाथ में, सारी सल्तनत उसके हाथ में, बेशक, हम बेशक, सबका हक रिज़्क़ है। उसके हाथ में, हम सब की शौकत उसके हाथ में, बख्शिश उसके हाथ में, सारी मेहरबानी उसके हाथ में, फजल उसके हाथ में। अच्छा, उसका हाथ क्या है? वो तो हाथ से पाक है ना, पाक है ना। सब कुछ किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। सब कुछ किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ। अल्लाह का हाथ क्या है? अल्लाह का हाथ कहीं देखा है? हम अल्लाह के हाथ से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, क्योंकि वो इन सब चीजों से बेनियाज है, पाक है, मुबर्रा है। वो हाथ जमानो जमानियात, मकानो मकानियात से पाक है। लेकिन अल्लाह का हाथ, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, अल्लाह का बहुत खूब। हाथ, हाथ, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह का हाथ, बेशक बेशक, बियदिकल खैर, अल्लाह का हाथ है ना। तो अल्लाह का हाथ है कहाँ? तो हमने कहा परवरदिगार, हम तेरे हाथ से फैज लेना चाहते हैं। कहा तुझ में और मुझ में यही तो बात है कि तू मेरे हाथ तक नहीं आ सकता। बेशक बेशक। हाथ तो अच्छा परवरदिगार, जमीन पर कोई तेरा हाथ है जहां हम उससे मिल सके, उसके करीब हो सके, उसका हाथ अपने सरों पर महसूस कर सके? बहुत अच्छा नुस्खा है उसका कोई हाथ है? तो उसने कहा हाँ है ना। क्या तुमने नहीं देखा बैअते रिजवान के वक्त, जब सहाबा का हाथ नीचे, मेरे महबूब का हाथ ऊपर, इस नीचे हाथ, ऊपर हाथ, दोनों हाथ, लेकिन ऊपर वाला हाथ उसको अल्लाह कहता है यदुल्लाही फौका ऐदीहिम, यदुल्लाही फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। तो हम समझ गए मदीने वाले का हाथ अल्लाह का हाथ है, मदीने वाले का हाथ अल्लाह का हाथ। अच्छा, सारे हाथ से किसी को कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। जब इस हाथ की बात आती है, लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है। लोगों ने फिरौन के हाथ में हाथ दिया, नमरूद के हाथ में हाथ दिया, अबू जहल अबू लहब के हाथों में हाथ दिया, बिलखुसूस यजीद के हाथों में हाथ दिया। लेकिन जब बात आई हुसैन के हाथ की, क्योंकि ये हुसैन का हाथ ही तो नबी का हाथ है, अली का हाथ ही तो नबी का हाथ है, गौसे आजम का हाथ ही तो नबी का हाथ है, गरीब नवाज का हाथ ही तो नबी का हाथ है, महरौली के ताजदार का हाथ ही तो नबी का हाथ है, ये निजामुद्दीन का हाथ ही तो नबी का हाथ है, ये अलाउल हक का हाथ ही तो नबी का हाथ है, ये मखदूम अशरफ का हाथ ही तो नबी का हाथ है, ये आले रसूल मारहरवी का हाथ तो नबी का हाथ है, ये अबुल गौस करम दीवान का हाथ तो नबी का हाथ है। हम समझ गए कि लोगों को और शैतानियत को, तागूती ताकतों को, सारे हाथों से हमदर्दी, हुसैन और नबी के हाथ से दुश्मनी। याद रखो, गौसे आजम और गरीब नवाज ने सारी दुनिया को बता दिया कि दुनिया का निजाम चलेगा तो मुस्तफा के हाथ से चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। देखिए, एक एक लफ्ज की तशरीह बहुत लंबी है। मैं कोशिश करूं कि एक एक आयत पढ़ूं, और ताकि तर्जमा भी हो जाए और थोड़ी सी तौसीह भी हो जाए और फिर बात भी पूरी हो जाए। मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान किया, अल्लाह ने एहसान किया। अच्छा, जब एहसान हमने तर्जमा किया ना आपके सामने, मन्ना एहसान किया, तो अब जब कुरान का तर्जमा हमने एहसान किया तो कुरान ही में है, हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, एहसान का बदला
बोले ना, एहसान का बदला एहसान। जब एहसान पहले से कुरान में मौजूद तो तर्जमा फिर एहसान क्यों? तर्जमा ऐसा करो जो तुम्हारी जुबान में बोला जाए। अरबी का तर्जमा अरबी से नहीं किया जाता, अरबी का तर्जमा अरबी से नहीं किया जाता। ये तो खुद ही एहसान, लफ्ज एहसान खुद कुरान में मौजूद, तो फिर ये क्यों किया जाए? मन्ना एहसान किया, मन्ना एहसान किया। जैसे कोई आपको चाय पिला, बदले में आप उसे चाय पिला दे, एहसान का बदला। आपकी मुसीबत में कोई खड़ा हो जाए, आप उसकी मुसीबत में खड़े हो जाए, एहसान का बदला। आपकी मुसीबत में कोई पैसा दे दे, आप मुसीबत में आप दे दे, एहसान का बदला एहसान। आपकी बच्ची की शादी में कोई खड़ा हो जाए, आप उसकी बच्ची की शादी में खड़े हो जाए, एहसान का बदला एहसान। ये तो हमारी रीत है, ये तो हमारा दस्तूर है, ये तो सोसाइटी और माशरे का अमल है कि एहसान का बदला एहसान। लेकिन इस एहसान को चुकाना भी ये हम हर बंदे की जिम्मेदारी और हुकूकुल इबाद में से है कि बंदों का हक अदा करते रहो, एहसान का बदला एहसान अदा करते रहो। मैंने तुम्हें आंख दी है, तुम्हें आंख दी है, लेकिन ये तुम्हारा मामला है कि तुम पर कोई एहसान करे तो बदले में तुम एहसान चुका दो। लेकिन मेरा हाल ये है कि मैं इस तरह का एहसान करता रहता हूँ, लेकिन जतलाता नहीं, जतलाता नहीं। अरे आंख दिया है, इस तरह की आंख कोई तुम में से दे सकता है? नहीं दे सकता है। मैंने तुम्हें जुबान दी है, कोई तुम में से तुम्हें कोई जुबान दे सकता है? नहीं दे सकता है। मैंने तुम्हें दिमाग दिया है, क्या तुम में से कोई किसी को दिमाग दे सकता है? नहीं दे सकता है। मैंने तुम्हें जायका दिया है, कोई और तुम्हें जायका दे सकता है? नहीं दे सकता है। मैंने तुम्हें पूरा वजूद दिया है, सांस लेने का शऊर दिया है, सब कुछ दिया है, अक्लो खैरत दिया है, दस्तरखान दिया है, नेमतें दी हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन कोई और तुम्हें नहीं दे सकता ऐसी चीजें। मगर कुर्बान जाओ उस नबी आखिर ज़मा पर कि जिसको अल्लाह ने देकर ये कहा, इसको आम नेमतों जैसी नेमत मत समझना, मैंने बहुत सारी नेमतें दी हैं। अरे मैं जव्वाद हूँ, जव्वाद। मेरी सखावत की कोई नजीर, कोई मिसाल नहीं। तुम मर जाओगे। नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें तुम्हारी शुमार से बाहर है, तुम गिन नहीं सकते, तुम शुमार नहीं करवा सकते। एक ऐसा रसूल दे रहा हूँ जिसका जिक्र वरफ़अना लका ज़िक्रक है, जिसकी जुबान जिसकी जुबान वमा यंतिकु अनिल हवा है, जिसके होठ व लिसानो व शफ़तैन है, जिसकी नजर मा ज़ागल बसारू वमा तगा है, जिसकी जुल्फ वल लैल है, जिसका चेहरा व दुहा है, जिसका सीना अलम नशरह लका सदरक है, जिसके हाथ का अमल वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा है, जिसके हाथ का मकाम व मर्तबा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम है, जिसके जानू का क़याम, जिसके जानू का किरदार कुमिल लैल इल्ला कलीला है, जिसकी कमली मुज़म्मिल है या अय्युहल मुज़म्मिल है, जिसकी कमीज या अय्युहल मुद्दस्सिर है, जिसके दोष, जिसके कांधे वो वदाना अनका विज़रक है, जिसकी पुश्त अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक है। अरे जिसकी नात और जिसका नगमा, जिसका कसीदा, ये पूरा कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आगे बढ़े, बढ़े आगे। हक है। हाँ दिल करे तो बोले, जी जी, जबरदस्ती नहीं, बोले आगे। ठीक, इनसे पूछना, आप तो तैयार ही। फरमाया अलल मुमिनीना, ये एहसान किस पर जतलाया जा रहा है? जरा तवज्जो दें। आप मिलादी हैं तो इस पर अफसोस और शर्मिंदगी न जाहिर करें, फख्र करें कि अल्लाह ने आपको चुना है। इन टोलियों पर देखकर आपको पशेमान होने की जरूरत नहीं।
शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, हक है। गर्व होना चाहिए, जिंदाबाद फख्र जिंदाबाद। होना चाहिए कि हम सबको अल्लाह ने अपने महबूब के मिलाद के लिए चुन लिया है। अच्छा देखे आगे बढ़े, कहा अलल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ने एहसान जतलाया अलल मुमिनीन, ईमान वालों पर। किसके ऊपर? अच्छा देखें, किसी को जुनून सवार हो, क्या हो? जुनून, पागलों की तरह हो। एक शराब पीता है आदमी, इतना पिए कि वो आराम से घर में जाके सो जाए। एक शराबी ऐसे होते हैं कि दिन भर रात भर पीते हैं, पागलों की तरह वो बस कहीं यहाँ गिरे हैं कहीं वहां गिरे हैं, एक जुनून तारी रहता है। अच्छा पागल भी अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ पागल ऐसे हैं कि किसी को देखकर भड़क जाते हैं, अब कुछ लोगों से बहुत नॉर्मल होकर बात करते हैं, लगता ही नहीं कि पागल है। जुनून में भी अलग अलग किस्में हैं। अगर अल्लाह कहता लिल मुमिनीना, कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना आप लोग, ध्यान से सुनिए, लिल मुमिनीना, ईमान वालों के लिए अल्लाह ने एहसान जतलाया, ये पर फरमाया अलल मुमिनीना, अलल मुमिनीना। अब लाइट कहाँ ले जा रहे हैं? ये लाइट, ये झंडी कहाँ के लिए? तो ये कहेंगे छत के लिए। कहाँ के लिए? छत के लिए। और अगर ये कहें, इनसे पूछा जाए झंडी लाइट कहाँ ले जा रहे हैं? छत पर लगाएंगे, तो झंडी ऊपर हो जाएगी ना, झंडी ऊपर हो जाएगी। तो अल्लाह कह रहा है अल्लाह ने एहसान जतलाया ईमान वालों पर। आप मिलाद भी मनाएं और शक में भी रहें, पता नहीं सही है कि गलत, सही है कि गलत, सही है कि, तो ये ईमान वाले नहीं हैं। बैठे मिलाद में और फख्र से, इत्मीनान से बैठे कि बेशक यकीनन हम इस लायक हैं कि अल्लाह ने हमें चुना मिलाद के लिए। कहा अलल मुमिनीना, ईमान वालों पर। ये मिलाद का जुनून ईमान वालों के सर पर होना चाहिए। किसी तरह का शक्को शुबहा पसो पेश बाकी ना रहे। जब मिलादे मुस्तफा में आओ तो इस नीयत से आओ कि अल्लाह ने नबी को दुनिया में भेजकर सारी नेमतों से बढ़कर एहसान हम पर जतलाया। अब हमारे बेटे इतनी बड़ी नेमत नहीं, हमारी बच्चियां इतनी बड़ी नेमत नहीं, हमारे मकानात इतने बड़े नेमत नहीं, हमारे लिए रिस्क इतनी बड़ी नेमत नहीं, हमारी सांस इतनी बड़ी नेमत नहीं, हमारी जुबान इतनी बड़ी नेमत नहीं, हमारा वजूद इतनी बड़ी नेमत नहीं, हमारा किरदार इतनी बड़ी नेमत नहीं, हमारे लिए सारी दुनिया की बहार इतनी बड़ी नेमत नहीं। क्योंकि अलल मुमिनीना, ऐ अल्लाह परवरदिगार रब्बुल अरबाब, हम तुझे ये बताना चाहते हैं कि तूने जो कहा कि ईमान वालों पर हमने एहसान जतलाया, हमने सारी नेमतों को बालाए ताक रख के ये ऐलान कर दिया कि अब हमारी नजर में नबी की बेइज्जत से बढ़कर अब कोई और नेमत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। वाह वाह। अच्छा कुछ लोग नाराज होते हैं, ये मिलाद क्यों बेइज्जत का हो चुकी ना, बात खत्म करो। हर साल वही, हर साल वही, बात खत्म करो ना, बात खत्म करो। हम भी इनसे कहते हैं हर साल मदरसे में दस्तार बंदी जलसा बंद करो ना। एक बार जलसा हो गया हक है करो। ये हर साल 15 अगस्त में झंडा क्यों? एक बार आजाद हो गया 47 में हो गया, हर साल झंडा नहीं। हुकूमत का यानी तुम बगैर प्रेशर के और बगैर डंडे के मानोगे नहीं। तुमने ये तय कर लिया, हमने यही कहा, कोई बात नहीं। अलल मुमिनीना, अलल मुमिनीना, जो ईमान वाला होगा उसके लिए ये जश्न है बेशक। अलल मुस्लिमीना भी नहीं कहा,
खास तबका को अल्लाह खिताब फरमा रहा है। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। नमाज सबके लिए फर्ज है, टाइम पर सबके लिए फर्ज है नहीं, ईमान वालों के लिए। सबके लिए थोड़ी फर्ज है, किसके लिए फर्ज है? ईमान वालों के लिए। जो ईमान वाला होगा वही नमाज पढ़ेगा। और कहा किताब मौकूता, फिक्स टाइम पर, फिक्स टाइम। ईमान वाला हो और बातों में टाइम निकाल दे तो तेरा ईमान कैसा? नमाज और ईमान में दूरी क्यों? नमाज और ईमान में दूरी क्यों? नमाज का वक्त हो जाए, मोमिन रहेगा, बर्दाश्त कैसे करेगा? वो खुद ब खुद सारी महफिलें छोड़कर रब के हुजूर खड़ा हो जाएगा। तो नमाज किसके लिए? ईमान वालों के लिए। अब जो नमाज नहीं पढ़ता वो सोचे कि वो मोमिन है कि नहीं है। जबरदस्ती मोमिन बने बैठे। जबान, अपनी जुबान में तो सभी मोमिन, कोई कहेगा कि हम मुनाफिक हैं? नहीं ना। तो आप अपना मुहासबा करें, अपनी इस्लाह करें। अभी तक हमने नमाज शुरू क्यों नहीं की? और आगे बढ़े। का अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब है, मालिक है, हकदार है। तो कहते नबी तो हमारी जान के मालिक नहीं, नबी तो हमारी जान से ज्यादा हमसे करीब नहीं। हमने कहा सही कह रहे हो, क्योंकि अल्लाह उनसे खिताब कर रहा है जो मोमिन है, जो मोमिन है। बिल मुमिनीना, जो ईमान वाले हैं, उन्हीं के जान से ज्यादा करीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और नमाज उन्हीं के लिए है जो मोमिन है, और मीलाद उन्हीं के लिए है जो मोमिन है। अलल मुमिनीना। अब कोई मीलाद का इनकार करे, कोई कहे नमाज पढ़ी नहीं जाती, कोई कहे नबी हमारी जान से ज्यादा करीब नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं। सर झुकाकर कहे शायद तेरे दिल में अभी ईमान नहीं आया है। अगर ईमान आ जाता, ईमान आ जाता तो नबी तेरी जान का मालिक होता, नमाज तुझसे करीब रहती। और मीलाद का महीना और मीलाद की साथ, मीलाद की शब आती तो तू अपने घर में सोता नहीं बल्कि मुस्तफा की महफिल में आ जाता। इज़ बअसा फीहिम रसूला, इज़ बअसा फीहिम रसूला। जबकि अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्ही में से हैं ये, तुम्ही में से। इनको अपना गैर मत समझो, अपना दुश्मन मत समझो, अपना समझो। अपने जैसा मत समझो, अपना समझो। अपने जैसा मत समझो, अपना समझो। इनके नाम पर अपनी जान दे दो, अपना समझो। इनके नाम पर अपनी औलाद दे दो, अपना समझो। इनके नाम पर मालो मनाल दे दो, अपना समझो। इनको गैर मत समझो। रसूलन, ये खास रसूल है, ये पसंदीदा रसूल है, ये चहीते रसूल है, ये बरगुजीदा रसूल है, ये मुंतखब रसूल है। मस्जिद में मुक्तदी नहीं, अंबिया बैठे हो। मस्जिद में आम मुसलमान नहीं, अंबिया मौजूद हो। और हमारा नबी आ जाए, आदम खड़े हो जाए, नूह खड़े हो जाए, इब्राहिम खड़े हो जाए, इस्माइल खड़े हो जाए, मूसा खड़े हो जाए, ईसा खड़े हो जाए, दाऊद खड़े हो जाए, सुलेमान खड़े हो जाए, शुएब खड़े हो जाए, जकरिया खड़े हो जाए, यहिया खड़े हो जाए। सारे अंबिया रसूल ये आम मुक्तदी नहीं, सब अंबिया की सफ में है, सब खड़े हो जाए। और अल्लाह कहे लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। अब सब पीछे हो जाओ, इमामत के मुसल्ले पर मेरा नबी आ चुका है। अच्छा, अगर आप इजाजत दे तो एक आयत पढ़े।
पढ़े एक आयत, अल्लाह फरमा रहा है रब्बी अरिनी कैफ तुहिल मौता काल अवलम तुमिन काल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी काल फखुज़ अर्बअतम मिनत तैरी फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ सुम्मा दउहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा बोले कि बगल में जो सो रहे हो साहब वो भी उठ जाएं। जोर से सुभान कहें अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा इब्राहिम ने परवरदिगार हमें दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। रब ने कहा जा 4 परिंदों को मार्केट से लेकर आ। 4 परिंदों को इब्राहिम लेकर आए, मोर मुर्ग कबूतर कौवा, चारों परिंदों को लाकर उन्होंने पालना शुरू कर दिया। बहुत पहले दुआ की थी हमें दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, हमें दिखा। अल्लाह ने कहा तुझे यकीन नहीं, कहा बस अपने दिल को इत्मीनान देने के लिए मैंने ये दुआ की है परवरदिगार, दिल को इत्मीनान के लिए, दिल को इत्मीनान के लिए। ईमान वाले भी कभी कभी बेकरार हो जाते हैं तो इसलिए उनके दिल को भी इत्मीनान दिया जाता है। जिक्र अस्कार के जरिए, दरूद पाक के जरिए, तौबा और इस्तगफार के जरिए खुशू और खुशू और लिल्लाहियत पैदा करने के लिए, दिल में इत्मीनान दिलाने के लिए मुख्तलिफ सूरतें अपनाई जाती हैं। आगे बढ़े, उन्होंने दुआ किया कि मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ने कहा 4 परिंदों को लो, ले आए और पालना शुरू कर दिया। पालते पालते एक जमाना बीत गया। वो परिंदे ऐसे देखे, मोर मुर्ग कबूतर कौवा, कबूतर और कौवा उड़ते हैं हवा में, मोर भी उड़ता है लेकिन कम उड़ता है, वो जमीन पर ज्यादा रहता है। मुर्ग भी उड़ता है जरा सा उड़ के, लेकिन वो जमीनी परिंदा माना जाता है। वो सब चलते ज्यादा हैं, लेकिन 2 चलने वाले 2 उड़ने वाले। कुछ दिन गुजर गया तो वो जो कबूतर और कौवा वो भी उड़ने वाले, वो भी जमीन पर चल रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं। और ये दोनों पहले ही से चलने वाले, इब्राहिम आगे आगे, ये चारों परिंदे पीछे पीछे, चारों परिंदे पीछे पीछे। मैंने पूछा ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के खलील हैं, ये परिंदों की फितरत है उड़ जाना हवा में, ये उड़ते क्यों नहीं? तो उन खलील ने जवाब नहीं दिया, उन परिंदों ने जवाब दिया कि खामोश हो जाओ, हम कौवा हैं जरूर, लेकिन इतने बेअदब नहीं कि इनके ऊपर उड़ जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊपर चले जाए, इतने बेअदब नहीं है। तो हमने सोचा इस कौवा से हमें अदब लेना चाहिए कि हम भी जब अपने मशाइख के, आलिम दीन के, इमाम के साथ चले तो पीछे पीछे चले, उनके आगे ना बढ़े। लेकिन कुछ लोग इस कदर कौवे हैं, इस कदर कौवे हैं कि वो नबी से आगे बढ़ने की बात करते हैं, इस कदर। अब जरा और अंदाजा लगाते चले जाएं, आगे बढ़े। अल्लाह फरमा रहा है 4 परिंदों को, एक जमाना बीत गया, एक जमाना अल्लाह ने वही की इब्राहिम क्या वो वक्त आ गया कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मुर्दों को मैं कैसे जिंदा करता हूं? कहां परवरदिगार? तो अल्लाह ने कहा इन 4 परिंदों को काटो, ज़िबह करो, और इनकी गर्दनें एक टीले पर पत्थर पर रख दो और इनके गोश्त को खलत वलत एक दूसरे से मिला दो, बोटी बोटी करके एक दूसरे से मिला दो। और मिला देने के बाद फिर परवरदिगार हम क्या करें? कहा सुम्मदउहुन्ना यातीनका सअया, इन परिंदों को बुलाओ। अच्छा बताए परिंदे जिंदा है कि मुर्दा? मुर्दा है ना, गर्दन काट दी गई, गोश्त मिला दिया गया, जिंदा है कि मुर्दा? मुर्दा है ना। और अल्लाह के सुम्मदउहुन्ना, फिर इन परिंदों को बुलाओ, पुकारो पुकारो। पता चला कि कुरान में मुर्दों को पुकारना ये नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नबी की सुन्नत है। तर्जमा अपना देख ले, जिसको जिस आलिम से प्यार हो उसका तर्जमा कुरान खोले और देखे, आयत ना हो, तर्जमा ना हो तो आप हमसे मिले, आप हमसे मिले, हम बताएंगे कि हमने कोई खयानत नहीं की है। यहाँ हाफिज है, आलिम है, सब बैठे हुए हैं। तो कहा अल्लाह ने इब्राहिम उन्हें पुकारो। तो जब इब्राहिम मरे हुए परिंदों को पुकार सकते हैं
और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इजाजत दी तो एक नबी मरे हुए परिंदों को पुकारे तो जायज, और उम्मती सारे नबियों के सरदार को पुकारे तो कैसे नाजायज हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। सुम्मा यातीना का साया, फिर सारे परिंदे निकले अपने अपने अज्जा के साथ, अपने अपने हिस्से के साथ निकले और भागते भागते अपनी अपनी गर्दन में फिट हो गए। अब ऐसा नहीं कौवे का जिस्म मुर्गे में सेट हो जाए, ऐसा नहीं है। जिसका जो हिस्सा था वहां जाकर लग गया। अच्छा, एक लतीफ नुक्ता ये अर्ज कर दूं मैं आपके सामने। आप अहले मोहब्बत है, आपके चेहरों से मोहब्बत जाहिर हो रही है, इसलिए मैं अर्ज कर दूं कि जब एक को ज़बह कर रहे थे ना हजरत इब्राहिम, अपने कदमों में लेटाकर एक को ज़बह कर रहे थे, तो हमने दूसरे से कहा जल्दी से उड़ जा, भाग जा, देख सामने वाले का हाल, तेरी भी गर्दन कटने वाली है। उसने जमीन पे सर रख के कहा, नहीं हुजूर, हम इंसानों की तरह नहीं बेवफा है, इन्हीं के मरेंगे तो इन्हीं के कदम में मरेंगे, मरेंगे तो इन्हीं के कदम में मरेंगे। हम गद्दार नहीं हैं, हम वफादार हैं। तो परिंदे और जानवर भी नबी के वफादार होते। सब के सब दौड़ते हुए, सब के सब अपने अपने गर्दन के साथ लगकर दौड़ते हुए इब्राहिम की बारगाह में चले आए। इतना बुरा हाल होने के बावजूद फिर से आ गए। आपका कोई हाल ऐसा कर दे, आएंगे दोबारा? नहीं आएंगे। लेकिन आप जरा देखें उन परिंदों, सब के सब हुजूर की बारगाह में, हजरत इब्राहिम की बारगाह में हाजिर हुए। अच्छा, जो जिस चीज के लिए मैंने आयत पढ़ी थी, जैसे ये इस्लाम साहब मखदूमपुरी ने कहा था, इसी शेर के लिए मैंने ये कलाम पढ़ा था। अख्तर साहब वगैरह सब कहते हैं ना, इसी शेर के लिए मैंने आपका इतना टाइम लिया। तो इसी आयत को पेश करने के लिए मैंने ये आयत सुनाई। अब जरा अंदाजा लगाएं, गौर फरमाए। इब्राहिम कहे मुझे दिखा, मूसा कहे परवरदिगार अपना आप मुझे दिखा, मुझे दिखा। कहते हैं ना मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना, आयत पढ़ने की मुझे जरूरत है नहीं ना, सबको पता है ना। तो हजरत मूसा कहे मुझे अपना वजूद दिखा, अपनी जियारत करवा। और इब्राहिम कहे मुझे दिखा तू कैसे जिंदा करता है। लेकिन जब बारगाह रसूल में हम आते हैं, हुजूर की बारगाह में आते हैं, तो कुरान की आयत कह रही है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ऐ महबूब आप निकले, ऐ महबूब आप मेरी बारगाह में आए, आते चले जाएं, मैं आपको अपनी आयातें, अपनी निशानियां दिखाते चला जाऊंगा। आप चलते चले आए और अल्लाह ने अपने आप को यानी अपनी जात की ज़ियारत करवाई। किसे? हमारे नबी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सब कहे हमें अपना आप दिखा, हमें अपना आप दिखा। और अल्लाह कहे मैं तो अपने को दिखाऊंगा तो किसी और को नहीं, अपने महबूब को दिखाऊंगा। और अल्लाह ने दिखाया और दिखाया। अब देखें ये लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, शक मत करना अल्लाह ने एहसान जतलाया है, वरना तुम इस लायक नहीं थे। इसीलिए उसने कहा एहसान जतलाया है, वरना वही नेमतें खाओ, खेती करो, पेड़ पे चढ़ो, तोड़ो, खाओ, जानवरों को ज़बह करो, इसीलिए तुम थे, इसीलिए। लेकिन ये मेरे महबूब का करम है कि उसने तुम्हें चुना, वो तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो तो सारे आलम के लिए है, मगर उसने चुना तुम पर। इसलिए हमने कहा कि अल्लाह ने एहसान जतलाया, तो एहसान जतलाया है तो इस एहसान को संभाल कर रखे और अकीदा अपना मजबूत करे, ढुलमुल नहीं, कमजोर नहीं, मजबूत अकीदा होना चाहिए। अगर बात समझ में एक तकरीर से न हो सके तो बार बार रिकॉर्डिंग सुने,
बार बार सुने, इतना सुने कि पक्का याद हो जाए, आयतें याद हो जाए, दलीलें याद हो जाए, फिर क्या है, पूरे साल आपका अकीदा सलामत। फिर मिलाद आए, फिर से अकीदा सलामत करें। और महीनों में इबादत की जाती है, इस महीने में उन सारी इबादतों को बचाया जाता है। तो अकीदा इसी मिलादुन नबी के जरिए सबको लेना चाहिए और संभालना चाहिए, और अपनी रिश्तेदारियां हमेशा इसी अकीदे वालों में ही करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।